नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। खुद पर विश्वास बनाए रखेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बना रहेगा। आज से हम स्वयं पर विश्वास बनाए रखेंगे। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज के सेशन को मैं शुरू करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। वही भारतीय क्रिकेट टीम जिसने एक लंबे अरसे के बाद वर्ल्ड T20 आईसीसी टूर्नामेंट को जीत लिया है। एक लंबे अरसे से कई असफल प्रयासों के बाद हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनली हम विश्व चैंपियन बन चुके हैं। जी हाँ, चौकर से लेकर चैंपियन तक का सफ़र इस भारतीय टीम ने बड़ी शिद्दत से हासिल किया है। पिछले कई बड़े टूर्नामेंट्स में हम एक बड़े मुकाम तक पहुंचते पहुंचते रह जाते थे और कहीं ना कहीं असफल होकर वापस लौटते थे। तो ये चौकर से लेकर चैंपियन तक का सफ़र भारतीय टीम ने हासिल कर लिया है। जैसे हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसे ही वर्ल्ड कप में, या यूँ कहें क्रिकेट वर्ल्ड कप में, एक बड़े से बड़े टूर्नामेंट में जीत कर हार जाने वाले को चौकर्स कहते हैं। तो ये चौकर्स, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अब चौकर्स नहीं है, चैंपियन है, क्योंकि हमने 17 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और वहीं अफ्रीका जीती हुई ट्रॉफ़ी हार गई है, यानी कि वे चौकर्स का दाग नहीं मिटा पाए हैं। जी हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भारत और अफ्रीका, जिन्हें चौकर्स का टैग दिया गया था, उनमें से भारतीय टीम ने ये टैग अपने ऊपर से मिटा दिया है। और जबकि अफ्रीका अब और भी बड़े चौकर्स हो गए हैं, क्योंकि अफ्रीका ने 1992 से लेकर 2024 तक आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स इवेंट्स में नॉकआउट मैचेस में हारकर बाहर हो गई है। तो अफ्रीका अब इस चौकर्स के दाग को कब मिटा पाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। तो फाइनली अब इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, हम यहाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि इंडिया ने 11 साल का इंतज़ार ख़त्म किया है, भारत T20 विश्व कप चैंपियन बन गया है लगातार। यानी हम कह सकते हैं कि 11 साल बाद, 2013 के बाद हमने ये ट्रॉफ़ी जीती है। और आईसीसी ट्रॉफ़ी के जीतने का हमने ये सिक्सर, यानी कि 6वीं आईसीसी ट्रॉफ़ी हमने ये हासिल की है। भारत ने आखिरी आईसीसी ट्रॉफ़ी 2013 में जीती थी। भारत अब एक बार फिर से विश्व चैंपियन बन गया है। इसी के साथ भारत ने आईसीसी ट्रॉफ़ी जीतने का 6 भी पूरा कर लिया है। तो वर्ष 1983 में वनडे वर्ल्ड कप, फिर 2002 का, यानी कि 20 साल बाद हमने ये 2002 में श्रीलंका के साथ हमने संयुक्त रूप से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती थी। फिर 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप, फिर हमने 2013 का वनडे वर्ल्ड कप, और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, और उसके बाद यानी 11 सालों बाद ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो कुल मिलाकर भारत के पास अब 6 आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ हैं। तो भारतीय टीम सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफ़ी जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 10 अलग अलग आईसीसी ट्रॉफ़ी, यानी वनडे विश्व कप की 6, T20 विश्व कप की 1, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 1 ट्रॉफ़ी जीती है। वहीं इंडिया टीम ने 6 आईसीसी ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, जिसमें 2 वनडे विश्व कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफ़ी और 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और आईसीसी ट्रॉफ़ी के लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ ने आईसीसी के 5 खिताब जीते हैं, जिसमें 2 वनडे विश्व कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफ़ी शामिल है, और साथ ही में 2 T20 विश्व कप भी है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं की दृष्टि से ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो टीम इंडिया ने साल 1983 में पहली बार आईसीसी ट्रॉफ़ी पर कब्जा किया था, जो कि कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था। और दूसरी बार आईसीसी का टाइटल 2002 में, यानी कि 20 सालों बाद, सौरभ गांगुली की कप्तानी में हमने जीता था। और यह 2002 वाला आईसीसी ट्रॉफ़ी संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ था। वहीं 2007 में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और इसके 4 साल बाद, यानी कि 2011 में, हमने दूसरा वनडे विश्व कप
जीता था। और 2 सालों बाद यानी 2013 में भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अब 2024 में हमने T20 विश्व कप जीता। तो ये कुल मिला के 6 ऐसी ट्रॉफियाँ हैं कब कब भारत ने जीती हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक नज़र में हम देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के इस टूर्नामेंट को। इसमें विजेता भारत रहा है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही है। इसका प्रारंभ 2 जून से हुआ है और यह 9वां संस्करण था। समापन 29 जून को हुआ है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी रहा है। क्रिकेट प्रारूप जो था यह T20 का था और इसमें ग्रुप चरण थे। कुल 4 चरण थे और प्रत्येक चरण में 5 टीमें थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी। तो प्रतिभागियों के रूप में पूछा जा सकता है कि कुल कितनी टीमें भाग ली हैं, तो 20, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया था। और इस टूर्नामेंट की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से की थी। कुल मिलाकर 55 मैच खेले गए और जिसमें ग्रुप स्टेज में 24 मैच खेले गए थे। प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि फाइनल मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे हैं और जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि पूरे विश्व कप में इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में जसप्रीत बुमराह हैं। तो ये आंकड़े याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी के साथ विराट कोहली, इन्होंने 59 बॉल पर 76 रन की पारी खेली है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे हैं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में यानी कि 8 मैचों में 15 विकेट झटके हैं। और ये प्राइज़ मनी एलोकेशन है, चैम्पियंस टीम को कुल कितनी प्राइज़ मनी दी गई है याद रखेंगे, $2.45 मिलियन। और ओवरऑल जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण राशि जो थी 11.25 मिलियन यानी कि 11.25 मिलियन राशि दी गई है, वो भी अमेरिकी डॉलर में। यदि हम इसे भारतीय रुपयों में देखेंगे तो टोटल प्राइज़ मनी 93.52 करोड़ रुपए कुल प्राइज़ मनी थी, जिसमें सेमीफाइनलिस्ट टीम को भारत, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, इनको 6.54 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सुपर 8 में जो टीमें थी उन्हें 3.17 करोड़ रुपए, साथ ही ग्रुप स्टेज की जो टीमें थीं 2-2 करोड़ रुपए। तो भारतीय टीम जो विजेता रही है उसे 20 करोड़ रुपए की राशि, और जबकि उप विजेता टीम जो कि साउथ अफ्रीका रही उसे लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो ये इनामी राशि की घोषणा तो आईसीसी की तरफ से दी गई है, साथ ही टीम इंडिया को एक बड़ी इनामी राशि बीसीसीआई देगा। जी हाँ, इसका ऐलान बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने किया है। इन्होंने कहा है पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाने के लिए भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और ये घोषणा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आई एम प्लेस्ड टू अनाउंस प्राइज मनी ऑफ ₹125 crore for Team India for winning the ICC Men's T20 World Cup 2024. The team has showed exceptional talent, determination, and sportsmanship throughout the tournament. Congratulations to all players, coaches, and sport staff for the outstanding achievements. तो ये मैसेज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया है। ये यहाँ पे आपको हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप एक्स पे जाके पढ़ सकते हैं। आगे है 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत कब किस स्टेज से बाहर हुआ है। तो वर्ष 2009 में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2010 में भी और 2012 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। वर्ष 2014 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने फाइनल में हरा दिया, और वहीं 2016 में वेस्ट इंडीज़ से हम सेमीफाइनल में हार गए, और 2021 में भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, और 2022 यानी कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हम हार गए थे। तो ये सभी हारों का बदला इस T20 वर्ल्ड कप में ले लिया गया है, और फाइनली 2024 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराने के बाद ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। और ये जीत की खुशी जाहिर करते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीरें। भारतीय कप्तान ने जीतने के बाद विराट कोहली को गले लगाया। उन्होंने बारबाडोस की पिच पर भारतीय तिरंगा फहराया और अपनी जीत को जाहिर किया।
ये तस्वीर है, इन्होंने रोहित शर्मा ने बारबाडोस की पिच चखते हुए ये तस्वीर शेयर की है विंबलडन ने, क्योंकि पिछले साल नोवाक जोकोविच ने जब अपना अंतिम विंबलडन खेला तो उन्होंने पिच का स्वाद चखा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विंबलडन जीतने वाले टेनिस प्लेयर थे। उसी प्रकार से सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेट कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, रोहित शर्मा। उन्होंने ये जीत को एक यादगार बनाने के लिए बारबाडोस की पिच को चखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है, या कह सकते हैं खिलाड़ी के लिए बहुत ही भावुक पल होता है, जिसमें वो अपनी जीत को इस प्रकार से याद बनाकर समेटता है। ये तस्वीर है फीफा वर्ल्ड कप की, जिन्होंने शेयर की है लियोनेल मेसी ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो अर्जेंटीना के कैप्टन थे उन्होंने जीता था, और उसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी इमेज को टैग करते हुए साझा, मतलब दोनों तस्वीरों को साझा करके पोस्ट किया है। और इस तरीके से उन्होंने एक टीम, एक देश दूसरे देश की टीम की वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनने पर एक हौसला अफजाई, यानी कह सकते हैं आप उसको, एक टीम स्पिरिट से खुशी दे रहा है। आगे कुछ तस्वीरें भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों ने भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज़ गेंदबाज या कंप्लीट ऑलराउंडर कहा जाए, जिन्हें हार्दिक पांड्या, इन्होंने शेयर किया है, गुड मॉर्निंग इंडिया, इट वाज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियल, वी आर वर्ल्ड चैम्पियन। तो उन्होंने भारत को विश करते हुए कहा है कि ये एक सपना नहीं है, जबकि ये एक हकीकत है, क्योंकि हम चैम्पियन बन चुके हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक विनिंग कैच, यानी यह कहें कि सबसे अचंभित, आश्चर्यचकित कर देने वाला कैच पकड़ा था। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये शेयर की है और लिखा है, इट वॉज गोइंग टू बी अ गुड नाइट स्लीप। अगली तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश किया है, वर्ल्ड कप चैंपियंस 2024, माई हार्ट रेट वॉज वेल, आई डन ऑन बीइंग calm, having the self belief and doing what you guys did. From all Indians back home and everyone in the world, a big thank you for bringing the World Cup home. Congratulations, our thank for the priceless birthday gift. तो आने वाले 7 जुलाई को उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने इसे एक तोहफे के रूप में व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे आने वाले जन्मदिन पर आप लोगों ने मुझे बहुत ही बेहतर तोहफा दिया है, ये वर्ल्ड कप जीत कर। तो ये हौसला अफजाई उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कही है। और साथ ही एक बड़ी घोषणा हुई है, वर्ल्ड कप के बाद रोहित और कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान विराट कोहली ने कहा है कि अब नए नवयुवकों को संभालना होगा इस प्लेटफॉर्म को, और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और उसके बाद ही रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। और उसके कुछ ही घंटों बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की कि वो भी अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये 3 दिग्गज खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के अब T20 मैच नहीं खेलेंगे। तो अब तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर लिस्ट का एक नज़र में देख लेते हैं। साल 2007 में भारत ने जीता, 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज़, 2014 में श्रीलंका ने, 2016 में फिर से वेस्ट इंडीज़, और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2022 में दोबारा इंग्लैंड ने जीता, और 2024 में फिर से भारत ने। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भारत, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड संयुक्त रूप से 2-2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। और यदि आपको
ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।